आर्थिक विकेंद्रीकरण व्यवहार्य हो। समाजवाद का मूल सिद्धांत आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण है। समाजवाद इस पर भी बल देता है कि यह विकेंद्रीकरण ठीक और न्याय संगत होना चाहिए। यहां तक तो कोई मतभेद नहीं हो सकता, परंतु जैसे ही विकेंद्रीकरण की न्याय संगतता और औचित्य के निर्णय के अधिकार का प्रश्न उठता है, मतभेद उभरने लगता है। वो निर्णायक अभिकरण कौन सा हो? इन दिनों ये प्रवृत्ति बल पकड़ती जा रही है कि विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए केंद्रीकरण आवश्यक है, अर्थात आर्थिक शक्ति केंद्रों के स्थान पर राज्य को ही अपने पास सब अधिकार केंद्रित करने चाहिए। केवल राजनैतिक शक्ति केंद्र प्रभावशाली होना चाहिए, जिसके पास उत्पादन के समस्त साधनों का भी एकाधिकार हो। ऐसी परिस्थिति में राजनैतिक सत्ता सर्वशक्तिमान हो जाती है और संपूर्ण समाज राजनैतिक प्रभुओं का दास बनकर रह जाता है। राज्य द्वारा खैरात में दी गई शक्ति ही जनसामान्य के भाग्य में आती है, जिसका समय, प्रकार और मात्रा भी शासक ही निर्धारित करते हैं। सर्वशक्तिमान राज्य का पिछलग्गू बनकर संतुष्ट हो जाना ही जनसामान्य की नियति बन जाती है। इस दिशा में विदेशों में किए गए अनेक प्रयोग जनहित करने में अक्षम रहे हैं। पहले प्रयोगात्मक प्रवाह में उन्होंने व्यक्ति के घर के स्थान पर सामूहिक पकाने खिलाने की योजना की। उन्होंने ये प्रयोग भी किया कि बच्चे अपने माता पिता की व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की संपत्ति है। अतः शिशुओं का पालन पोषण और दुग्धपान आदि सामूहिक रूप से कराया जाएगा। माताएं निश्चित मध्यावकाश में वहां जाकर अपने शिशुओं को दुग्धपान कराएंगी। इस बात की क्या गारंटी है कि इतने कम समय में मां उस विशाल भीड़ में अपने बच्चों को खोज ही लेती होगी? इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। संयोगवश उसे जो शिशु मिल जाए उसे ही दुग्धपान करा दे और तुरंत अपने काम पर लौट जाए। इन प्रयोगों के कटु अनुभवों के बाद उन्होंने अब यह सीखना प्रारंभ किया कि मनुष्य एक यंत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट स्वभाव, क्षमता और रुचियां होती है। जब मानव जीवन के इस वैशिष्ट्य की उपेक्षा की गई और सभी को निर्जीव यंत्र का पुर्जा मात्र मानकर व्यवहार किया गया, तब असंतोष पनपा। इससे अनेक संघर्ष उत्पन्न हुए और क्षमता का ह्रास हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसे प्रयोगों को छोड़ना पड़ा। यद्यपि प्रयोगों एवं संभावनाओं की खोज की भावना निस्संदेह प्रशंसनीय है, परंतु इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं कि हमें भी इन निस्सार प्रयोगों में उलझना चाहिए। संघ चाहता है कि व्यक्ति का विकास हो, राज्य अर्थ रूढ़ि शक्ति भेद का न दास हो। संघ चाहता है कि व्यक्ति का विकास हो।